क्या आपने किसी ऐसे क्रीचर के बारे में सुना है जो पीपल के पेड़ पर रहता है और रात के समय लोगों का शिकार करता है? ये अपनी चपेट में आने वाले इंसान की जिंदगी को नरक बना देता है। ये उसको पजेस्ट कर देता है और आखिर में उसको मरने के लिए मजबूर कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुंजिया के बारे में। एक ऐसा इंडियन अर्बन लीजेंड, एक ऐसा शैतान जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द हर किसी को इसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि मुंजिया पर बेस्ड एक मूवी आने वाली है जिसका टीजर आप लोगों ने देख ही लिया होगा। एक्चुअली ये टीजर देखने के बाद मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई होप कि ये जो मूवी आने वाली है इसमें मुंजिया को और ज्यादा एक्सप्लोर किया गया होगा। लेकिन फिलहाल अभी हम चलने वाले हैं इंडियन घोस्ट लोर की दुनिया में और जानने वाले हैं कि आखिर कौन है ये मुंजिया, ये लोगों का शिकार क्यों करता है और अगर कभी आपका इससे सामना हो जाए तो आप इससे कैसे बचोगे। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि हम चलने वाले हैं इंडियन अर्बन लेजेंड्स की दुनिया में आज के फाड़ू वीडियो में। जब भी हम अर्बन लेजेंड्स या डीमंस की बात करते हैं तब सबसे पहले हमारे दिमाग में वैम्पायर, डीमंस, सेटन, हॉन्टेड हाउस या हॉन्टेड डॉल्स ही आते हैं। लेकिन आज हम मुंजिया नाम के एक इंडियन डीमन के बारे में बात करेंगे और ये केवल एक ऐसा अर्बन लेजेंड नहीं है जिससे काल्पनिक कहानियां मात्र जुड़ी हुई हैं। आज मैं आपको मुंजिया से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना भी बताऊंगा जिसे जानने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। अगर कोई लड़का अपने मुंडन के 10 से 14 दिनों के भीतर किसी भी कारण से मर जाता है तो वह एक प्रेत बनता है, एक ऐसी आत्मा जिसको मुक्ति नहीं मिलती। इसी का नाम मुंजिया है। इसकी आत्मा इतनी ज्यादा बेचैन होती है कि वह रात के समय पीपल के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भटकती रहती है। ये कभी कभी बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, खासकर तब जब कोई तांत्रिक इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है। ये किसी को नुकसान ना पहुंचा सके इसलिए प्राचीन काल से इसको पीपल के पेड़ के साथ बांध दिया गया था। इसीलिए जब भी कोई लड़का मुंजिया बनता है तो वो प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगता है। लेकिन ये कोई आम आत्मा नहीं होती, इसके पास बहुत सारी खास शक्तियां भी होती हैं। ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी होता है और खतरनाक भी। मुंजिया केवल रात के समय ही लोगों को अपना शिकार बनाता है। यह अदृश्य होता है, ये किसी को भी नजर नहीं आता। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि इसके अपने परिवार के लोग इसको देख सकते हैं। मुंजिया अगर किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए तो ये उसको पजेस्ट कर सकता है, पागल भी कर सकता है। कई तांत्रिक लोग अपने दुश्मनों के वंश का खात्मा करने के लिए मुंजिया का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि मुंजिया के पास ऐसी ताकत होती है कि ये किसी भी औरत के पेट में पल रहे बच्चे को पेट के अंदर ही मार देने की ताकत रखता है। मुंजिया इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि किसी भी तरीके का मंत्र जाप, किसी भी तरीके का जादू टोना आपको इससे नहीं बचा सकता। लेकिन इससे बचने का एक बड़ा आसान तरीका है। अगर मुंजिया किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है या किसी को परेशान कर रहा होता है तो मुंजिया का ये श्राप 7 पीढ़ियों तक चल सकता है। लेकिन अगर मुंजिया से दिल से माफी मांग ली जाए, उसकी नाराजगी को दूर कर दिया जाए, तब मुंजिया का दिए हुए श्राप को खत्म किया जा सकता है और इसके द्वारा पजेस्ट की गई बॉडी को भी मुक्त किया जा सकता है। कहते हैं मुंजिया तभी किसी को परेशान करता है जब ये उससे बहुत ज्यादा नाराज होता है। मुंजिया का दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह होता है और अगर ठीक तरह से इससे माफी मांग ली जाए तो ये अपने शिकार को माफ कर देता है। लिटरली जब मैंने पहली बार मुंजिया के बारे में स्टडी करना शुरू किया था, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया था, तो जैसे जैसे मैं मुंजिया के बारे में जानता गया मेरी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ती गई और लिटरली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस बात को लेकर के बॉलीवुड में इस टॉपिक पर एक मूवी आ रही है जिसका नाम है मुंजिया। और मैं इस मूवी को पर्सनली देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मैडॉक फिल्म का प्रोडक्शन है। मैडॉक्स फिल्म याद होगा तुमको, इन्हीं लोगों ने स्त्री नाम की मूवी बनाई थी जो इंडियन अर्बन लेजेंड नालेबा के ऊपर बेस्ड थी। नालेबा से याद आया, ये है इंडियन अर्बन लेजेंड के सीरीज का पहला एपिसोड। तो तुम आने वाले एपिसोड में आप किस इंडियन अर्बन लेजेंड की कहानी जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके अभी से बता दो। तब तक मैं आपको बताता हूं मुंजिया से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना। ईयर 1967 महाराष्ट्र का एक गांव था जिसका नाम था चिंचवाने। यहाँ पर मदन नाम का एक लड़का रहता था जो रात के समय अपने घर लौट रहा था। रात के करीब 10 बजे होंगे और मदन की उम्र रही होगी करीब 20 साल। वो पीपल के एक घने पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। वो पेड़ इतना घना था कि उसकी वजह से चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। मदन थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे रुका और वहां पर उसे 1 नंबर लग गई। मदन ने सोचा कि इसी पेड़ के नीचे 1 नंबर कर लेता हूँ, क्योंकि रात का समय है, अगर वो थोड़ा भी इधर उधर गया तो हो सकता है वो किसी जंगली जानवर का शिकार
शिकार बन जाए। लेकिन यही थी मदन की सबसे बड़ी गलती। मदन को अंदाजा नहीं था कि उस पेड़ पर एक मुंजा रहता है। अगर कोई भी इंसान मुंजा को छेड़ता है तो वह उसके पीछे पड़ जाता है। और मदन ने उस पेड़ के नीचे पेशाब करके मुंजा के घर का अपमान किया था। वो मुंजा बहुत पावरफुल था, वो मदन के शरीर में घुस जाता है, उसको पजेस्ट कर लेता है। इसके बाद से मुंजा पूरी तरह से पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। वो कभी खुद को तो कभी अपने घर वालों को मारने की कोशिश करता था। कई साल बीत गए लेकिन मदन को कोई भी सही नहीं कर पाया। कोई पता भी नहीं लगा पाया कि मदन के पागलपन के पीछे आखिर राज क्या है। वो बहुत ही ज्यादा हिंसक हो चुका था। कई साल बीत गए लेकिन मुंजा ने मदन का शरीर नहीं छोड़ा और एक दिन अचानक मदन के घर के सारे घर वाले रहस्यमय तरीके से मारे गए। मदन के घर वाले उससे इतना परेशान हो चुके थे कि वो उसको एक कमरे में बंद रखा करते थे। घर में जब सभी सदस्यों की मौत हो गई और पड़ोसियों ने आकर मदन के कमरे को खोला तो उसके अंदर कोई नहीं था। उस दिन के बाद से मदन का भी कुछ पता नहीं चला। कई महीनों के बाद उसी पेड़ के ऊपर मदन को किसी ने बैठा हुआ देखा। जब पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर उस पेड़ के नीचे पहुंचे तो सबने देखा कि उस पेड़ पर मदन का शरीर बैठा हुआ था, लेकिन उस शरीर के अंदर जान नहीं थी। इस घटना के बाद गांव वाले अच्छे से समझ गए थे कि मदन को आखिर हुआ क्या था। इस घटना के बाद से उन गांव वालों ने इस पेड़ के नीचे से निकलना बंद कर दिया। शहर के लोग गांव की इन प्राचीन कहानियों को और अर्बन लेजेंड्स को अंधविश्वास बोलकर ठुकरा देते हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई किस्से मौजूद हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि ये अर्बन लेजेंड्स केवल कहानियां नहीं हैं, ये असल जिंदगी में एग्जिस्ट करते हैं। ये इंडियन घोस्ट रियल लाइफ में मौजूद होते हैं और अगर आप गलती से इन्हें नाराज कर देते हो तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। इसीलिए कहते हैं कि भैया बड़े बूढ़ों की बात माना करो। अगर वो कहीं जाने से मना कर रहे हैं या किसी चीज को छूने से मना कर रहे हैं तो हो सकता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन हो। एनीवे तुम अपने बड़े बुजुर्गों की बात तो मानो ही, साथ में इस बुजुर्ग की बात भी मान लो कि अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है, देखने में मजा आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही भूतिया वीडियोस लेकर आता हूँ। और हाँ, अगर तुमने अभी तक मुंजा का टीजर नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर देखो, मजा आ जाएगा। तो यार चलो मैं तो जा रहा हूँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठने। तुम अपना ध्यान रखना, कभी रात के समय किसी पेड़ के नीचे से निकलो तो वहां पर 1 नंबर या 2 नंबर करने से पहले 100 बार सोच लेना, कहीं तुम किसी मुंजिया को नाराज ना कर दो। यार दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार और फाड़ू वीडियो में।